गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 4 की फुलवारी पुस्तक का पार्ट 2 प्यासी मैना पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 प्यासी मैना। एक थी मैना, वह नीम के खोखल में रहती थी। नीम का पेड़ बगीचे में था। बगीचे में एक नल लगा था। मैना रोज बगीचे में दाना चुगती और नल के पास पानी पीती थी। एक दिन बड़ी गर्मी थी। मैना को जोर की प्यास लगी। मैना उड़कर नल के पास गई और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास तो सूखा पड़ा था। निराश होकर मैना वहां से उड़ी और आम के पेड़ पर जा बैठी। वहां उसे एक तोता मिला। मैना ने पूछा, भाई मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? तोता बोला, पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, चलो वहीं चलकर पानी पीते हैं। मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पर पहुंचे। पेड़ के नीचे घड़ा तो था, लेकिन वह भी खाली था। मैना और तोते ने जामुन के पेड़ पर एक कबूतर देखा। मैना ने कबूतर से पूछा, भाई पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? कबूतर ने कहा, वह लाल ईंटों वाला मकान है ना, उसके आंगन में रोज एक आदमी कपड़े धोता है। फर्श की दरारों में पानी जमा हो जाता है, चलो वहां चलकर पानी पीते हैं। मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ते हुए लाल ईंटों वाले मकान के आंगन में जा पहुंचे, लेकिन कपड़े धोने वाला जा चुका था। फर्श की दरारों में जमा पानी भी सूख गया था। तोता परेशान होकर बोला, अब क्या करें? मैना बोली, मुझे तो जोर की प्यास लगी है। कबूतर बोला, चलो कहीं पानी ढूंढते हैं। मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ चले। कुछ देर बाद वे एक पीपल के पेड़ पर उतरे। वहां बहुत सारी गौरैया बैठी थीं। वह सब खूब मजे से चहक रही थीं। चिर चिर चिर। कबूतर गौरैया के पास जाकर बोला, गुटर गूं गुटर गूं। अरे गौरैया, क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो? गौरैया ने बताया, हम सब अभी अभी नहाकर आए हैं। मैना अचरज से बोली, नहाकर? तुम्हें नहाने के लिए पानी कहाँ से मिला? हमको तो पीने तक को नहीं मिल रहा। गौरैया ने कहा, आओ मेरे साथ। सभी उड़ते हुए एक मकान के आंगन में पहुंचे। आंगन में बहुत से गमलों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। आसपास बहुत से हरे भरे पौधे भी उगे हुए थे। पौधों की छाया में एक बड़ा सा मिट्टी का कुंडा पानी से भरा हुआ रखा था। तोता उत्साह में बोला, अरे देखो, उस कुंड में पानी है, वहाँ हुदहुद पानी पी रहा है। कबूतर ने कहा, अरे वाह, वहाँ तो एक गिलहरी भी है। मैना ने पूछा, यह कुंडा यहाँ किसने रखा है? गौरैया ने बताया, कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है, वही इसमें रोज पानी भर देती है। मैना, तोता, कबूतर तीनों उड़कर कुंडे के किनारे पर जा बैठे और जी भर कर पानी पिया। आइए बच्चों, अब हम लोग इसके अभ्यास की तरफ चलते हैं और सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। खोखल मतलब पेड़ के तने का खोखला भाग। फर्श, फर्श का अर्थ है जमीन या भूमि। दरार मतलब चटकी हुई जगह। बगीचा, छोटा बाग। अचरज, आश्चर्य। कुंडा, नाद या मटका। जोश मतलब उत्साह। अब आगे बढ़ते हैं बोध प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मैना क्यों परेशान थी? मैना प्यासी थी और पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैना परेशान थी। अगला प्रश्न है, पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया और क्या हुआ? उत्तर है, पानी के लिए तोता मैना को लेकर जामुन के पेड़ के नीचे रखे घड़े के पास गया, लेकिन घड़ा खाली था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप ऐसे ही वीडियोस आगे देखते रहें। अगला प्रश्न है, कबूतर ने गुटर गूं करके गौरैया से क्या पूछा? उत्तर है, कबूतर ने गुटर गूं करके गौरैया से उसकी खुशी का कारण पूछा। प्रश्न नंबर 4 है, मैना को गौरैया की किस बात पर आश्चर्य हुआ? उत्तर है, मैना को गौरैया के नहा कर आने की बात पर आश्चर्य हुआ, जबकि मैना को पीने तक के लिए भी पानी नहीं मिला था। प्रश्न 5 है, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को क्या बताया? उत्तर है, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को बताया
कि इस कुंड को यहाँ एक छोटी लड़की ने रखा है जो रोज इसमें पानी भर देती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर तेजी से बोलिए और खाली जगह में लिखिए। तो इसके खाली जगह हो जाएंगे, प्यासी पक्षी थी मैना, रहती थी नीम के खोखल में, नीम था बगीचे में, रोज पानी पीती थी नल से, नल लगा था बगीचे में, लेकिन नल सूखा था, मैना पहुंची तोते के पास, तोता ले गया जामुन के पेड़ पर, वहाँ घड़ा भी खाली था, मैना और तोता गए कबूतर के पास। अगला प्रश्न है, सोच विचार कर बताइए। लड़की रोज कुंडे में पानी क्यों भरती थी? लड़की रोज कुंडे में पानी इसलिए भरती थी जिससे जो पशु पक्षी प्यासे हों वह उस कुंडे से पानी पी सकें। अगला प्रश्न है, जीवन के लिए पानी क्यों ज़रूरी है? पानी के बिना किसी भी जीव जंतु का जीवित रहना संभव नहीं है, इसलिए जीवन के लिए पानी ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो हमें पानी नल, कुआं, तालाब, सागर, नदी, वर्षा इत्यादि से मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोच विचार कर बताइए, हम किन किन तरीकों से पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं? नहाने और कपड़े धोने में कम पानी खर्च करके, नल खुला ना छोड़कर, घर के बाहर पानी के छिड़काव को कम करके, बारिश के पानी को संरक्षित करके। अनुमान और कल्पना बताइए, क्या होता यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं मिलता? पक्षी प्यासे रह जाते और पानी के लिए इधर उधर भटकते रहते। इसी का अगला प्रश्न है, छोटी सी लड़की कुंडे में रोज पानी रखती थी जिसमें पक्षी आ आकर अपनी प्यास बुझाते थे। तुम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हो? तो आंसर है, हम भी अपने घरों के बाहर या छत पर किसी बर्तन में पानी भरकर रखेंगे। अगला प्रश्न है, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था आपको कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिनका अर्थ समान होता है। तो पानी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नीर, जल, अम्बु। पक्षी का हो जाएगा खग, विहग, चिड़िया। फूल का हो जाएगा सुमन, पुष्प, कुसुम। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उपयुक्त विशेषण शब्दों के साथ लिखिए। जैसे सूखा नल, सूखी लकड़ी, सूखे पेड़। ऐसे ही हमें जो हरे रंग की पट्टी पर शब्द दिख रहे हैं उनके साथ विशेषण शब्द यूज़ करना है। विशेषण शब्दों का मतलब होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे नल के साथ लग जाएगा आपका सूखा नल, बड़ा तालाब, लंबी नदी, साफ कपड़े, लहलहाते खेत, विशाल पेड़, नर्म रोटी, सूखी लकड़ी, गहरा कुआं, कच्चा घड़ा, लंबी नहर, हरी भरी फसलें, सूखे तिनके, हरे पत्ते, पतली डाल। अगला प्रश्न है आपका, ऐसे वाक्य की रचना कीजिए जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। योजक चिन्ह का मतलब होता है एक बेड़ी लाइन छोटी सी, इसको हम डैश भी बोलते हैं। तो आपका वाक्य हो जाएगा, पेड़ पौधे, जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अगला है आपका, ऐसे वाक्य की रचना कीजिए जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। प्रश्नवाचक चिन्ह वो चिन्ह होते हैं जिनको हम प्रश्नों के लास्ट में लगाते हैं, जिनसे हमें पता चले कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वाक्य हो जाएगा, क्या तुम स्कूल जाते हो? आप ऐसे ही कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं, तुम कहाँ गए थे, तुम कैसे हो। अगला है, ऐसे वाक्य की रचना कीजिए जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो। तो वाक्य आपका हो जाएगा, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। और इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य या विस्मय के लिए प्रयोग करते हैं। बच्चों, आपका यह अभ्यास पूरा होता है और आप सब अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखिएगा और याद करिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।